हेलो नमस्कार दर्शकों, जनक सीरियल में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड की शुरुआत होती है गांव के चौक से, जहां अचानक अफरातफरी मच जाती है। ऋषि और झनक की टक्कर हो जाती है, जिससे झनक के हाथ से खाना गिर जाता है। झनक गुस्से में आकर कहती है, अब बताओ मुखिया जी को खाना कैसे लेके जाऊंगी? सारा खाना बिखर गया तुम्हारी वजह से। ऋषि सफाई देते हुए कहता है, देखो गलती मेरी नहीं है, तुम अचानक सामने आ गई इसलिए ऐसा हुआ। झनक नाराज होकर बोलती है, बबूचक हो क्या कहीं, और गांव से आओगे तो मतलब किसी के भी सामान पर पाँव रख दोगे? इतने में गांव के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और ऋषि पर भड़कने लगते हैं। सभी जनक का साथ देते हैं। ऋषि का दोस्त स्थिति को संभालने की कोशिश करता है और आगे बढ़कर माफी मांगता है, माफ करिए बहन जी, अगली बार ध्यान रखेंगे। फिर वह ऋषि को भी समझाता है कि माफी मांगना ही समझदारी है। ऋषि भी मजबूरी में कहता है, ठीक है, मैं सॉरी बोलता हूँ और मैं नुकसान की भरपाई के लिए पैसे देने को भी तैयार हूँ। यह सुनकर झनक और भी गुस्से में आ जाती है। वह तमतमा कर बोलती है, तुम क्या समझते हो, पैसे से सब कुछ खरीद लोगे? मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, समझे ना? ऋषि परेशान होकर पूछता है, तो क्या चाहिए तुम्हें? झनक जवाब देती है, जो मेरा नुकसान हुआ है वो कौन भरेगा? तब फिर ऋषि का दोस्त बात को शांत करता है और गांव वालों से कहता है कि अब बात को यहीं खत्म करें। गांव वाले भी झनक को समझाते हैं कि अब जो हुआ उसे जाने दो और अपना खाना समेट लो। झनक चुपचाप अपना खाना समेटने लगती है। उधर ऋषि का दोस्त कहता है, हमें इन लोगों से अच्छे रिश्ते बनाने हैं, तभी आगे कुछ हो सकता है। तू एक काम कर, इनका फोटो खींच ले, तू तो वैसे भी फोटोग्राफर है। मजबूरी में ऋषि फोटो खींचता है। उसी दौरान वह झनक की तस्वीर भी क्लिक कर लेता है और उसे झनक की सादगी और आत्मसम्मान पहली ही नजर में भा जाता है। दूसरी ओर ईशानी के घर का दृश्य सामने आता है। ईशानी को उसकी बेटी की मैथ्स टीचर का कॉल आता है। टीचर कहती है, मैं आपकी बेटी की मैथ्स टीचर हूँ और मुझे उससे अर्जेंट बात करनी है। ईशानी जवाब देती है, वो अभी अपनी डांस क्लास में है, मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। जो बात है मुझसे कहिए। लेकिन टीचर जोर देती है, प्लीज मेरी उससे ही बात कराइए, ये आपके लिए बेहतर होगा। ईशानी अपनी बेटी के कमरे का दरवाजा खटखटाती है। उसकी बेटी गुस्से में बाहर निकलती है और चिल्लाती है, कितनी बार कहा है नॉक करके आया करो और ऐसे टाइम पर डिस्टर्ब मत किया करो। ईशानी शांति से कहती है, धीरे बोलो, तुम्हारी टीचर फोन पर है। लेकिन उसकी बेटी और भड़क जाती है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम हर बार मेरी लाइफ में दखल क्यों देती हो? ईशानी समझाने की कोशिश करती है, मैं नहीं आने वाली थी, लेकिन उन्होंने अर्जेंट बोला इसलिए आई। लड़की कहती है, बस करो, फोन दो मुझे, तुम्हें मुझसे हमेशा प्रॉब्लम रहती है। गुस्से में वह ईशानी को धक्का दे देती है, जिससे वह दीवार से टकरा जाती है और उसके माथे से खून निकल आता है। लेकिन ईशानी कुछ नहीं कहती, वह खामोश रहती है। उसी समय उसकी ननद वहां पहुंचती है और ताना मारती है, क्या बहू, अपने पैरों पर ढंग से भी नहीं चल सकती? हर वक्त गिरती पड़ती रहती हो, खुद को क्या समझती हो? बुआ और भतीजी भी मिलकर ईशानी को ताने मारती हैं। भतीजी कहती है, बुआ, इनसे क्या उम्मीद करें, जिस घर से आती हैं वहां मैनर्स ही नहीं होंगे, इनके कपड़े और चेहरे की हालत देखिए। झनक अपना काम कर रही होती है। तभी उसकी सखी फूल रानी आती है और कहती है, देख झनक, तुझे पता है ना आज मंदिर के लिए हमें स्नान करने जाना है, तू आ रही है या नहीं? झनक जवाब देती है, हाँ हाँ मैं आऊंगी, लेकिन मैं अभी तक मुखिया जी को खाना देने नहीं जा पाई हूँ। रानी कहती है, परासर भी आने वाला है, तुझे क्या लगता है नूतन परासर आएगा? तभी नूतन धीरे से कहती है, जो भी बातें हैं धीरे से कहो, हम नहीं चाहते कि सबको पता चले। नूतन की सहेली उसे समझाती है, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें परासर को अपने रिश्ते के बारे में कुछ सोचना चाहिए? दूसरी तरफ ईशानी का पति आता है। वह देखता है कि घर का माहौल बिगड़ा हुआ है। ईशानी बताती है कि पीहू के क्लास टीचर का फोन था इसलिए उसने कॉल उठाया। तभी उसकी ननंद टोकती है, बहस मत करो बहू, इस घर में आने से पहले कहा गया था कि बच्चों से लगाव लगाना पड़ेगा, लेकिन तुम कभी एफर्ट नहीं करती। पीहू गुस्से में कहती है, जब इनको पता है कि मुझे डिस्टरबेंस पसंद नहीं है तो फिर बार बार मेरी डांस क्लास को स्पॉइल क्यों करती है? इन्हें कोई तमीज नहीं है। ईशानी का पति उसे समझाता है, लेकिन पीहू फिर बोल पड़ती है, आप इन्हें वहीं भेज दीजिए जहां से लाए थे, ये मेरी माँ बनने की कोशिश करती हैं पर है नहीं।
ईशानी भावुक होकर बोलती है, मैं माँ बनने की कोशिश नहीं कर रही हूँ। मैं इस घर में देखभाल करने आई थी। हर दिन बिना थके काम कर रही हूँ, लेकिन फिर भी सब ताने मारते हैं। उसका पति कहता है, ईशानी तुम्हें दवा लगानी चाहिए, लेकिन वह मना कर देती है। पीहू कहती है, यह सब दिखावा है। उसका पति कहता है, अगर पीहू को पसंद नहीं है तो तुम उसके पास मत जाया करो, कोई कॉल हो तो मत उठाया करो। ईशानी चुपचाप कहती है, ठीक है, अब मैं कोई कॉल नहीं उठाऊंगी। पीहू ताना मारते हुए कहती है, व्हाटएवर, उन्होंने मेरा मूड ऑफ कर दिया है, मैं जा रही हूँ। उसकी ननंद ज्योति समझाती है, तुम इस घर की बहू हो, बच्चों को अपनाओ, तभी वे तुम्हें अपनाएंगे। जब देखो तब तुम झगड़ा करती हो। ईशानी कहती है, जो समझना है समझिए, मैं अब कोई भी कॉल नहीं उठाऊंगी, चाहे कितना भी जरूरी क्यों न हो। यह कहकर वह वहां से चली जाती है। उधर झनक रानी से कहती है, अब यह नहीं हो सकता दीदी, मेरा और परासर का रिश्ता ऐसा कभी था ही नहीं। हाँ, मैंने जिससे प्यार किया था वो शहर का इंसान था, वो शादी के बाद मुझे छोड़ गया। रानी ताना मारती है, हाँ, वो शहरी बाबू जिसने तेरा हाथ भी नहीं थामा और तुझे सब अकेले करना पड़ा। इतने में जनक आती है। नूतन पूछती है, तुम कहाँ थी जनक? इतना देर क्यों लग गया? क्या तुमने मुखिया जी को खाना पहुंचाया? जनक कहती है, मैं पहुंचाने ही वाली थी, लेकिन एक शहर वाला आ गया और खाने का डब्बा गिर गया। दूसरी ओर ऋषि के घर के बच्चे काजू और बादाम, जो उसके चाचा के लड़के हैं, मस्ती कर रहे होते हैं। तभी कोई पायल से कहता है, इन बच्चों को कंट्रोल करो। बच्चे जवाब देते हैं, जैसे आप मस्ती करते हो वैसे ही हम भी करते हैं। बड़े ताऊ जी पूछते हैं, हम क्या मस्ती करते हैं? बच्चे कहते हैं, आप नाक बहाते हो, कपड़े गंदे करते हो और फिर बड़ी मम्मी को साफ करना पड़ता है। सब हंसते हैं। ताऊ जी कहते हैं, बच्चे बहुत शरारती हो गए हैं, ध्यान रखना पड़ेगा। काजू कहती है, हमें सब पता है, हम भी सब पर नजर रखते हैं। घर में उत्सव का माहौल है क्योंकि ऋषि की शादी तय हो गई है। सभी बच्चे बेहद उत्साहित हैं। तभी काजूदाम बच्चों को समझाते हैं कि आज घर में दादा लोग आने वाले हैं, इसलिए शरारत नहीं करनी है। वे समझाते हैं कि अगर चाहते हो कि तुम्हारी बोदी तुमसे प्यार करे तो अच्छे से पेश आओ। तभी एक बच्चा चहककर बोलता है, हमें तो पता है, हमारी बोदी अदिति है। यह सुनकर सभी हैरान रह जाते हैं। जब पूछा जाता है कि यह जानकारी उसे कैसे मिली, तो वह बताता है कि वो एक बार बात छुपकर सुन रहा था और वहीं से उसे यह बात पता चली। उधर रसोई में पुतुल गुस्से में पायल से कहती है कि उसने दाल रखी थी और गैस के कारण जल गई। जब पायल पूछती है कि गैस बंद की थी या नहीं, तो पुतुल भड़क जाती है। वह ताना मारती है कि घर के सारे काम वही करती है, झाड़ू, पोछा, डस्टिंग, सब कुछ, और अब खाना भी उसी पर छोड़ दिया गया है। वह कहती है कि वह किसी की नौकरानी नहीं है। तभी ऋषि की माँ वहां आकर पुतुल को डांटती है कि उसे पायल की इज्जत करनी चाहिए क्योंकि वह उम्र में और रिश्ते में भी बड़ी है। पुतुल दुखी होकर कहती है कि किसी को उसकी परवाह नहीं है। उसकी माँ भी भूल गई है कि उनकी एक और बेटी है। वो कहती है कि बड़ी बेटी तो शादी के बाद कभी कभी आती है, इसलिए सबकी प्यारी है, लेकिन वो तो घर में ही रह गई है। उसकी माँ उसे ताना देती है कि जब भी घर में कुछ अच्छा होता है उसे बर्दाश्त नहीं होता। वह कहती है कि कभी कभी लगता है कि पुतुल उसकी बेटी है भी या नहीं। यह सुनकर पायल बहुत दुखी हो जाती है और अपने बच्चों को लेकर कमरे में चली जाती है। तभी पुतुल के छोटे काका आते हैं और बड़े प्यार से उसे चाय बनाने को कहते हैं। वह कहते हैं कि उन्हें सिर्फ पुतुल के हाथ की बनी चाय चाहिए। पुतुल, जो उन्हें बहुत सम्मान देती है, मान जाती है और किचन में चली जाती है। यह दृश्य उनके रिश्ते की गर्माहट को दर्शाता है। गांव में दूसरी तरफ मेला लगने की तैयारियां चल रही होती हैं। झनक अपनी फूल मौसी के साथ होती है, जहां मौसी अपने पहले प्यार की कहानी सुनाती है। वे बताती हैं कि कैसे उन्होंने भावीन को मछली पकड़ते देखा और पहली नजर में दिल दे बैठी। यह सुनते ही झनक को भी अपने पहले प्यार अनिरुद्ध की याद आ जाती है, कैसे पहली बार नजरें मिली थी और दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता बन गया था। इसी दौरान पायल अभी भी दुखी है और अपने पति से कहती है कि पुतुल उसे हर बात में सुनाने लगती है। उसका पति उसे समझाता है कि पुतुल जानबूझकर ऐसा नहीं करती, वह बहुत कुछ झेल चुकी है। उसकी शादी टूट चुकी है और वह आज भी उस दर्द से बाहर नहीं आई है। पायल कहती है कि इसका मतलब यह नहीं कि वह बदतमीजी करे। वह अगर पुतुल को समझ रही है तो पुतुल को भी समझना होगा। तभी ऋषि की माँ यानी पायल की जेठानी कमरे में आती है और माफी मांगती है।
वे कहती हैं कि पायल को जो सुनना पड़ा उसके लिए वे जिम्मेदार हैं, क्योंकि पुतुल उनके ही दुखों को झेल रही है। वह कहती है कि उन्होंने बड़ी बेटी की शादी कर दी, ऋषि का घर भी बसाने वाली है, लेकिन पुतुल के लिए कभी कुछ नहीं कर पाई। इस पर पायल उन्हें दिलासा देती है और कहती है कि उन्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, वे सब समझते हैं। इसके बाद सभी मिलकर ऋषि की शादी की तैयारी में जुट जाते हैं। ऋषि का दोस्त कहता है कि गांव की औरतों से भी संपर्क बढ़ाना होगा। महिलाएं डांस करने को तैयार हो जाती हैं। फूल मौसी और ज्योति कहती है कि वे डांस में माहिर हैं। ऋषि वीडियोग्राफी करता है और सभी मिलकर मेले का आनंद लेते हैं। दूसरी ओर झनक दूर से यह सब देख रही होती है। वह गुस्से में कहती है कि यह लोग यहाँ भी आ गए हैं, अब तो इनका बैंड बजाना पड़ेगा। वह अपनी सहेलियों से सेफ्टी पिन मांगती है और चुपचाप ऋषि की बाइक के पास जाकर उसके टायर की हवा निकाल देती है। एपिसोड के अंत में एक रहस्य बना रहता है कि क्या ऋषि का आमना सामना झनक से फिर होगा? क्या पुराना प्यार फिर सामने आएगा? क्या रिश्तों की कड़वाहट मिठास में बदलेगी या फिर नया तूफान आएगा? दर्शकों, जानने के लिए आगे क्या होता है देखते रहिए और हाँ, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।